योऽन्तिमरान्नान्यानान्यंसलाभ्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यकृभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवना प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकनामधेयम् अस्तमूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य कुन्दकुन्दाम्नायि पण्डितप्रभतो ब्रह्मजी विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु तत्रोत्तरमङ्गलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोतॄणां मङ्गलं भूयात्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादिमान् करि मंगल करि उमा ग्रंथ करण की काल याते मिले समाज सौ पावे निज पदुराय। अपना प्रकरण मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का चल रहा है। 327 पेज पर प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक का लक्षण कहा। आगम में सब परिभाषाएं मिलती हैं तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या। आपने ये समझाया वो हमें सब समझ में आया, परंतु ये अन्य अन्य लक्षण कहे काहे को एक ही लक्षण कह देना था। हाँ, लक्षण एक ही बनाते, चार चार क्यों बनाए। उत्तर देखिए जरा। ये चार लक्षण कहे उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। आप कोई सा भी एक लक्षण ग्रहण करो तो चारों उसमें गर्भित हैं। कैसे गर्भित हैं? जैसे स्पर्श को अगर करा तो रसगंध वर्ण उसमें है, एक कोई सा भी किया, ऐसे इन चारों में कोई सा भी एक लक्षण लें तो वे चारों के चारों गर्भित हैं। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे। प्रयोजन मुख्य विचार करके अन्य अन्य लक्षण कहे ताकि जीव को कैसे भी हो समझ में तो आए। क्या? जैसे मंद बुद्धि हैं तो उनको लक्षण अलग बना दिया, विशेष बुद्धि वाले हैं तो उन्हें लक्षण अलग बना दिया। जैसे देव साथ गुरु का श्रद्धान कोई सम्यक कह दिया, तब जो विशेष नहीं समझते हैं तो उन्हें देव, कौन से देव? वीतराग देव, वीतरागी गुरु और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म शास्त्र, पर इन पर श्रद्धा होना ये सम्यक का लक्षण। अरे इन पर श्रद्धा होगी तो भगवान पे श्रद्धा तो अपने आप हो गई। इनमें श्रद्धा है तो तत्वार्थों का श्रद्धांत तो गर्भित है ही उसमें, ऐसा एक कह रहे हैं। जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ तो यह प्रयोजन है। अब एक एक का प्रयोजन सिद्ध करते देखो। इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का व अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। पहले तत्व के स्वरूप को तो समझेगा तो किस तत्व में अपना हित है और किस में अहित है। तो जो हित है उसमें प्रवर्तन करेगा
और जिसमें अहित दिखाई देगा उससे निवृत्त होगा, छूटेगा। अरे जो पदार्थ में स्वास्थ्य वर्धक हैं वो उनका सेवन करेगा, और जो पदार्थ आपको रोग उत्पादक हैं, विघ्न कारक हैं, उनका त्याग करेगा। जैसे रोगी को कहते ये मत खाना, ये मत खाना, ये खाना, तो दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है कि नहीं, कि कौन सा पदार्थ सिद्ध है, हमें लाभकर है, हितकर है, और कौन सा अहितकर है। तो तत्वार्थ श्रद्धान का तो ये प्रयोजन है मुख्य रूप से। कौन सा? अब ये तो माने ही नहीं, क्या करे बताओ? मानते ही नहीं, रोग कहाँ से जाएगा? रोज गाता है मैं जन्म मरण का रोगी हूँ, मैं जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। जितनी पूजाएं की उन सब में जन्म मृत्यु विनाश को जल चढ़ाया और जन्म की खुशियां मना रहे, मरण में रुदन मचा रहे हैं। आज अपन सबके साथ दशा है कि नहीं बोल? हैं? नहीं। जन्म में कितना वक्त, तो तुम 40 साल पहले जन्मे थे, आज खुशी मना रहे, वाह। नहीं, मरण कब हुआ था, आज भी या तो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे या दुखी हो रहे, नहीं हो रहे। मरे थे तो अशुभ कर्म का उदय था, साल भर हो गई तो पुण्य की तिथि बन गई, नहीं है? अगर पुण्य तिथि थी तो जिस समय थी वो तो पहला मुख्य ही था, उस समय तो अपार खुशी होना चाहिए। तो साल भर बाद क्या अपार खुशियां मनाते हैं। जन्म किसका हुआ ये पता नहीं, मरण किसका हुआ ये पता नहीं, जन्म क्या है मरण क्या है कुछ पता नहीं, बस नहीं है ना। इस सारे जगत की दशा देखो ना आप। एक तरफ कह रहे इनका दूसरा जन्म हो गया, इनका बहुत अच्छी बात है, तो एक तरफ पहले ही जन्म की खुशी मनती है, तो फिर दूसरा जन्म कैसे? कोई विचार नहीं। जो अनादि से मान्यता बैठी है इस जीव की, कार्य वही करता है। इससे सिद्ध हुआ कि उसे तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं है। वो जो क्रियाओं से पहचानते हैं ना, वो यही पता लगता है कि इनकी तत्वार्थ श्रद्धान है या नहीं है। हम सवेरे से पेपर देख रहे थे लोगों को, जिन पेपर में एक पेज देखा उनने सब पेज छोड़े, वो एक ही पेज देखा, सोना क्या भाव है आज, चांदी कहाँ कितनी गिरी, कितनी बड़ी इत्यादि। तो आप समझ गए नहीं कि व्यापारी काय का है? वो सब्जी के भाव देख रहा था, नहीं, वो दाल चावल गेहूं के भाव देख रहा था इत्यादि। तो उससे पता लगा कि नहीं कि एक काहे का व्यापारी है। सवेरे से उठ के अनाज मंडी में जाएं कि सब्जी मंडी में जाएं, तो तुम जिस जगह जा रहे हो आपका व्यापार वो है। नहीं, यहाँ निंदा प्रशंसा नहीं चल रही। तो आप आत्मा का करोगे तो आत्मार्थी हो, और शरीर का करोगे तो शरीरार्थी हो, देहार्थी हो। तत्व का श्रद्धान ठीक नहीं है। बस एक प्रयोजन है, देखो, आपको जो हितकर लगे उनका सेवन करो, जो अहितकर लगे उनका त्याग करो, तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे। जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा, वहां तत्व श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। अब मुख्यता किसको देना? अरे जहां जो मुख्यता है जिससे तुम्हें पहचान हो रही है उसको मुख्य कर दो। शेष गुण है उसमें गर्वित हैं,
जी हाँ, आपको थोड़ी थोड़ी सी भगवान पे श्रद्धा है तो सवेरे से उठकर उन भगवान के दर्शन करने आते हो, पूजन उनकी करते हो। थोड़ी और अच्छी श्रद्धा है तो उनकी वाणी सुन लेते हो। आपकी श्रद्धा पर ही तो निर्भर है। और श्रद्धा इतनी है, बस हाथ जोड़ना है, अपने दर्शन करना, वापस घर, इतनी श्रद्धा है। चले, अब आपकी अपनी अपनी श्रद्धा पहचानना। आपके घर से निवृत्त हो गए इसलिए मंदिर आ गए हो कि घर के काम छोड़ के मंदिर आ गए? अपन सभी विचार करना। अरे गृह में, घर में अब कोई काम नहीं है तो मंदिर आ गए हो कि घर के काम छोड़कर मंदिर आ गए, अब जाके काम करेंगे? है? अच्छा, आप अपनी दुकान मंगल करके आ जाओगे दर्शन पूजन करने? आ जाओगे? आपको क्या श्रद्धा है फिर भगवान पर? इससे तो कुछ वर्ग के लोग हैं कि वो चाहे नौकरी पर भी क्यों ना हो, उन्हें उनका प्रयोजन आ जाए तो वे नौकरी पैसे छोड़ के चले जाते हैं। जो दिखाए कर लो, जो दिखाए कर लो। तो सरकार ने कहा भैया इन्हें जाने दिया करो जिनको जाना है। जी भैया मिश्री लाल जी गंगवाल जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नियम बना दिया था जैनियों को हाफ टाइम। जी हाँ, अगर प्रातःकालीन आपका है तो आपको आधा इंटरवल के बाद छुट्टी, दो मध्याह्न के हैं तो माने इंटरवल के पहले तक छुट्टी, आधा दिन जाओ आधा दिन मत जाइए। नियम शासन की तरफ से। लेकिन ये बनिया कभी नहीं छोड़ते थे, पूरे टाइम काम करते थे। तो धीरे धीरे सरकारें बदलती गई, उनने कह दी काहे की छुट्टी, गया वो जमाना। जबकि नियम अभी भी है, नियम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लेते नहीं है उपयोग में। क्यों? अब समझ में आ गया नहीं आया? हाँ, वस्तु स्वरूप का तो फुर्सत में है तो चलो, और फुर्सत नहीं है तो सांसारिक कामों में लगे रहो। अब सब काम से निपट गए तो फिर चलो मंदिर में पूजा पाठ करेंगे आराम से। नहीं, भक्ति से करेंगे, ये उल्टा अर्थ नहीं करना। पर मुख्यतः हृदय में माने परिणति में कौन सी है, सांसारिक या मोक्ष मार्ग की, बस इतना अर्थ करना। हाँ है ना। तो कितने जीव ऐसे हैं जो मजबूरी में गृह कार्य करते हैं, बरैया जी की तरह। याद है गोपाल दास जी बरैया जी का? ये तो गद्दी पे से उठ के भी भक्के जाके चले जाते थे। जी हाँ, गृह कार्य करने। हैं? तो बताओ उन्हें फिर गृह कार्य की मुख्यता थी? क्यों? उठ के तो चले जाते थे। तो भैया उनके परिणाम थे कि यहाँ विघन और हो जाएगा, अभी कुल 5 मिनट खराब होंगे, और अगर ये कोप भवन में आ गई तो कई दिन खराब हो जाएंगे, सब भूल जाओगे। हाँ, 5 मिनट में 2 घंटे का उपयोग। अब दोनों में अंतर आया समझ में कि मुख्यता ये। हाँ? अरे प्रश्न क्या करें, अब जैसे जीवों के साथ फंस जाएं तो क्या उपाय क्या है? अच्छा, आप किसी सब्जी मंडी वाले को जिससे आप सब्जी खरीदते हो उसे हीरे की अंगूठी दिया ना 8 लाख की, दिया ना, क्या नहीं तू पहन रहे हीरे की है, फिर उसकी गुम जाए, अगर उसे 1 नए पैसे का दुख हो जाए तो कहना नहीं होगा। क्यों? अपने कौन से पैसे लगे थे? फिर यार अड़ोस पड़ोस के आके क्या कहेंगे मालूम, पागल है। मैंने कहा क्यों? अरे कोई तुम्हें आज इतने हीरे की अंगूठी देगा, पीतल की तो कोई देता नहीं, तुझे हीरे की देगा। है सब्जी लेने के लिए मूर्ख बना गया तुझको। हाँ यार बिल्कुल ठीक कहते हो।
है? अरे है कि नहीं है? मैंने कहा देखो ये सोने की है। अरे बोले कोई दे पंडित जी सोने की। बेकार की बात करते हो, पीतल की है, नहीं तो इस पे वो सोने का झूल चढ़ा होगा। मैंने कहा कहाँ है पीतल? बोले सोने का झूल चढ़ा होगा। झूल कहते क्या कहते हो? झूली कहते ना, पानी। ये फेंक दिया टाली में, अब क्या करें? किसी ने कहा अरे पंडित जी कि हाँ ये इतनी मूल्य की चीज तुम्हारी अटाली में कैसे पड़ी? मैंने कहा कहाँ से? अरे बोले प्योर सोना है, प्योर है। अब समझ में आ गई बात नहीं? तो मुख्यता किसकी है? तो जिसकी प्रयोजन होता है उसको समझा दिया जाता है। लेकिन सबका प्रयोजन क्या है? जीव अजीव का, श्रद्धान का प्रयोजन क्या है? कि आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना। जो अजीव के आश्रय से कार्य होते हैं वो मेरे नहीं। कौन से? क्योंकि वे मेरे से भिन्न है, मेरे नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के आश्रय से हुए हैं। पक्का? अरे आश्रय से चाहे अपने हों चाहे पराये हों, अगर आश्रय से किया है वो अपना है ही नहीं। जी हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? तो हल्ला मचाते हो ना, स्वाश्रय स्वाश्रय स्वाश्रय। अरे भैया वो प्राथमिक भूमिका में समझाया जाता है। हाँ? दो लोग थे, एक ऐसा बैठा था चौकी पे, समझ में आ गया? तो मैंने उसे कहा भैया सीधे बैठो, ये आश्रय छोड़ो। भाई यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ? पराश्रित मत बैठो, क्या तकलीफ है आपको? नहीं कोई बीमारी है, तकलीफ नहीं, निषेध नहीं कर बैठना। अरे मान लो वो बैठ ही नहीं सकता है और थोड़ा सा सहारा ले लिया है, निषेध है क्या? तो उसे क्या कहा भैया ये आश्रय छोड़ो। पक्का? फिर वो यूं झुक के बैठा था। मैंने कहा सीधा बैठ, क्या तिरछे तिरछे बैठते हो? तो स्वाश्रय से बैठना कि सीधे ही बैठना? तो बोलो आत्मा का आश्रय लेना कि आत्मा को जैसा सीधा है सरल है वैसा उपयोग लेना? कुछ फर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये क्या झुककर बैठते हो? तो आप अपनी परिणति को किसी पर झुकाते क्यों हैं? अरे आप अपनी परिणति को झुकाते क्यों? सीधी रखो ना। ये आज तक जीव को मैं पर्याय से भिन्न हूं, ये इसने आगम में लिखा था इसलिए खूब हल्ला मचाया, पर्याय से भिन्न हूं। लेकिन कभी पर्याय तो क्या अन्यथा श्रद्धा से भिन्न ही नहीं पकड़ पा रहा है। हाँ, वाणी में जरूर कहता है मैं इससे भिन्न हूं, अनुभव में है मैं इनसे भिन्न हूं। अच्छा रटना तो पड़ेगा, क्यों? आप ब्राह्मण नहीं हो, कब रटा था? क्षत्रिय नहीं हूं, रटा नहीं रटा? तो फिर जैन हूं ऐसा कब रटा? अरे हूं इसमें, लेकिन अनुभव काहे का आता है? हाँ? अरे मैं जैन हूं ये रटना पड़ता है कि, और अन्य नहीं हूं ये करना पड़ता है कि नहीं हूं नहीं हूं, उसमें क्या है? और मेरे मित्र हैं, अरे अपने साथी होते हैं ना, सब में हो सकते, जैन भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, सब हो सकते हैं नहीं है? तुम बता दो।
अच्छा एक बात बताओ, कोई हिंसक जीव है, हिंसक, और वो आपका मित्र है, क्या व्यवहार रखते होगे? शत्रुता का? वो तो हिंसक है, मांसभक्षी है, मद्यपायी भी है, पर आपका, आप उसके घर जाते होगे ना भोजन करने, मांसभक्षी के घर? नहीं। क्या व्यवहार रखते होगे? अरे वो क्या करें, पुराना दोस्त है तो ना दोस्ती छूट रही, मित्रता। हाँ, तो ये अशुभ परिणाम कौन से हैं? तो व्यापार करने का परिणाम कौन सा है? अच्छा मान लो अपना वो मांसभक्षी और व्यापारी है, तो माल दोगे कि नहीं दोगे? अरे दोगे कि नहीं? और उसी से लाना पड़ता है तो लोगे कि नहीं लोगे? आप अपने घर के बहुत सारे काम कराते हो, जो करते वही है मांसभक्षी, दूसरे कोई अच्छे काम करते ही नहीं है। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे काम हैं, हाँ, उनसे ही लेना पड़ता है, उनसे ही कराना पड़ता है इत्यादि। अपना मान के, भला मान के, तो क्या बुरा मान के, ये अपना कर्तव्य नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है उनसे। तो बस ये भूमिका के योग्य राग आदि भाव आते हैं और उनसे काम लेना पड़ता है, परंतु मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, हैं, निज में पर से अन्यत्व लिए समरस पीने वाला। तो गाया है तालियां बजा बजा के। हाँ, बहुत सारे लोग तो कहते ताली बजाने वाले अच्छे होते ही नहीं हैं। जी हाँ, नहीं, वो प्रसंगानुसार ही अर्थ करना, सर्वत्र एक जैसा नहीं ले लेना। हाँ, क्या अब तो विषय ही पहले बदल गए। पहले के विषयों को आप सुनो तो बड़ा आश्चर्य होता था। हम अध्यापक की बेंच टेबल पर, उस पर मेज पर हाथ नहीं रख सकते थे, हाथ रख के खड़े नहीं हो सकते थे। कहते थे सभ्यता सीखो, सीधे खड़े हो। क्यों सर, सही है कि नहीं? पुराने जितने हैं उन सबसे पूछ लो। हम जब पढ़ते थे तो 3 से चौथी नहीं बजाने देते थे, 1 2 और 3 बस। चौथी बजाई तो पिटाई हो जाती थी, अशिष्टता कहलाती थी। अब तो तुम ठोकते ही रहते हो, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। अब वो प्रचलन में नहीं, अच्छाई बुराई नहीं समझा। जैसे पहले बोलियां होती थी कि नहीं, 1 2 3, 1 2 ढाई। अरे अभी क्या है, को 1 सवा 1.5 पौने 2 लगे रहो, कुछ तो भी बकने। क्या ये कोई, अब वो अगर मान लो प्रचलन में आ जाए तो फिर क्या करें? फिर उसको कह देते, जैसे कहते ना, कोई दोष प्रचलन में भी आ जाए तो उसे फिर कोई दोष कहता नहीं है। नहीं, दोष नहीं है, नहीं कहना दोष, पर दोष तो है। ऐसे ही अर्थ यहां समझना चाहिए। हाँ, जब आपा पर का श्रद्धान हुआ तो आश्रव आदिक के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है ना, रागादिक को छोड़ना है, उस रूप प्रवर्तन नहीं करना है। किस रूप? नहीं, नहीं, विचार ही नहीं करता है। विचार करता है? नहीं, नहीं करता ना। हमने आज तक किसी प्रोफेसर को प्राइमरी की क्लास लेते नहीं देखा, ट्यूशन पढ़ाते अभी तक। अब पढ़ाने लगे तो नहीं कह सकता हूं। आपने देखा सर किसी प्रोफेसर को? नहीं देखा ना। प्राइमरी के बच्चों की क्लास लेते, ये कह रहे वो ले ही नहीं सकता, और लेने लग जाओ, लेता हो बहुत अच्छी, तो वो प्रोफेसर नहीं होगा। वो प्रोफेसर का स्वांग या किसी रिकमेंड से बन गया होगा, है नहीं।
क्योंकि वो तो प्राइमरी पढ़ा पाता है। ऐसा सब जगह जरा घटा लेना, धर्म में भी। अब समझ में आ गया नहीं आया? वो अपने डॉक्टर नेमीचंद जी कहते थे कि अपने तीर्थंकर की संपादक, जानते होंगे, तीर्थंकर पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक वो कहते थे मैं इतना हल्का लिखता हूँ, उसके बाद भी कहते लोग कि इतनी कठिन भाषा है, इतनी कठिन भाषा है। मैं इतना सरल करके लिखना चाहता हूँ और लिखता हूँ जितना मुझसे बनता है, लेकिन ये पत्रिका पढ़ने वाले कहते बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अब उनका जैसा ज्ञान है वो वैसे ही तो लिख पाएंगे। अब समझ में आ गया नहीं? तो उससे सिद्ध हो गया कि पाठक जो हैं, हाँ बस अब समझ में आ गया नहीं आया? आप उनकी पत्रिकाओं की भाषा पढ़ के देख लीजिए, आप कहीं भी व्याकरण का दोष नहीं मिलेगा, भाषा में दोष नहीं मिलेगा। अन्य विद्वानों की देख लो। जी हाँ, अब ये क्या वो प्रचलन चल जाता है तो चल जाता है, ऐसा यहाँ लगाना चाहिए। देखो तो आश्रव आदि का छोड़ना ये प्रयोजन है, और आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर परद्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान होता है। पर में राग क्यों करना? क्योंकि पर में राग होता नहीं है, पर में राग किया जाता है। पर में राग किया जाता है, होता नहीं है। ये आज तक पकड़ में नहीं आता, वो तो ऐसा समझता होता नहीं है, किया जाता है। जिस दिन से आप पर को पर जान लो, लाभ नहीं होता ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो। देखो आपने मकान बेचा, रजिस्ट्री करके आए, अरे रजिस्ट्री करके आए ना, उसको चाबी दे दी, रात में भरा के गिर गया। विक्रेता को कितना दुख है ये बताओ, कि बड़ा प्रसन्न है कि अगर एक दिन रजिस्ट्री रुक जाती तो मुसीबत हो जाती, पता नहीं क्या होता। क्यों? तो अपना नहीं माना तो उसे राग उसने किया नहीं है, उसमें हुआ नहीं किया नहीं है, और क्रेता ने राग उसमें कर लिया था, तो उसको उस रूप परिणाम हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? और उसे भी राग नहीं है। मैंने कहा यार तुम बड़े खुश हो गए, आज मकान खरीदा, रात में गिर गया, तुम खुश हो? बोले क्या करें, बड़ा अच्छा हुआ भगवान की कृपा से। मैंने कहा क्यों? कि वो हमारी तोड़वाई सब बच गई, अकेली ठकवाई बनना है, क्योंकि हमको तो तोड़ के ही बनाना था। अरे हमको तो तोड़ के बनाना ही था भाई, ये इसमें रहते गए हटा ले। बोलो खुश के दुख क्या कारण है? अब समझ में आया नहीं आया? राग नहीं किया, और ये शरीर में है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा। आपा पर का हो गया ना तत्वार श्रद्धान। जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कहा, कौन सी पहले हो गया? तत्वार श्रद्धान का। अब दूसरा कौन सा? आत्म। वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। जी हाँ, देखो ज्यादा मत बको, आप ही में रहिए। आप ये वाक्य सुना नहीं सुना? अब यहाँ तो नहीं, गांव में लड़ाई झगड़े होते थे तो कोई ज्यादा बड़बड़ करे तो कहते हैं आप ही में रहो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, आप जिस रिश्ते में आप लगते हो आप अपने उसी में रहिए, ज्यादा मत बोलो। ऐसा पहले चलता था कि नहीं?
आपे में रहिए माने तो अब यहाँ आ जाइए आप। आपे माने आप आत्मा में, आप अपने आत्मा में रहिए तो कोई विकार नहीं आएगा। और आप आत्मा से बाहर परिणाम उपयोग आया तो विकार आए बिना नहीं रहेगा। है नहीं है? आत्मा का श्रद्धान करो। क्या आपको आप जानने पर, जब हमने अपने आप को जाना तो पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। जी हाँ, काय का? अरे आपका जो पद है, जो कार्य है, आप उतना करोगे तो ठीक रहोगे, दूसरों का काम करोगे तो दुखी हो जाओगे। जी हाँ, आप यदि जड़ परिणति से चैतन्य का काम लोगे तो चैतन्य भी दुखी होगा और वो जड़ परिणति भी दुखी होगी। जी हाँ, गधे ने मालिक को जगाने का काम किया था। एक कहानी है। चोर घुसे, कहानी वो है। गधे ने सोचा अपन मालिक को जगाओ, पुरस्कार मिलेगा। अच्छा पुरस्कार मिल गया गधे को। तो जड़ परिणति माने राग परिणति से सोचो कि हम चैतन्य भगवान आत्मा को राग से जगाएंगे तो तुम्हारी भी दशा खराब होगी और द्वेष परिणाम और हो जाएगा। राग तो है ही, द्वेष और हो जाएगा। और चैतन्य परिणति ही जगाए तो घर के लोग कहें घर की परिणति, उठो कोई आया है, कोई आवाज लगा रहा है, कुछ खड़खड़ की आवाज आ रही है, वो लोग कुछ और होगा कि अपने सावधान हो जाएंगे। तो तुम्हारी चैतन्य परिणति कहे प्रदेशों की परस्पंदन की आवाज आ रही है, आश्रव हो रहा है, तो अब क्या करना? निराश्रव हो जाना। जी हाँ, क्या हो जाना है? चोर गांव में है, ये घड़ी पर रुमाल बांध रहे, बोले क्यों? कि घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही। पहले अलार्म घड़ियां चलती थी, उनकी आवाज आती है। वो रजाई के अंदर छुपा रहे, तो क्यों इसमें टिक टिक की आवाज आ रही? इनका चोर बाहर है, बंदूक के लिए गोलियां चला रहे हैं, तुम्हारी इनकी आवाज उन्हें लगेगी? लेकिन नहीं। तो जब तुम कह रहे विषय चोर बहु फिरत हैं, तो भैया ये शुभ राग की टिक 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 इसकी भी आवाज बंद रखो। जी हाँ, और ये जीव को समझ में नहीं आता है। और ये बात पहले भी याद रखना, भूमिका के योग्य, गुण स्थान के योग्य राग आए बिना रहेगा नहीं, राग को करना नहीं, बस। दोनों में अंतर आया है। राग को करना नहीं, आए बिना वो रहेगा नहीं, जब आए तब त्याग करना। हाँ, आने तो दो तो त्याग करेंगे, भी आए ही नहीं, क्या त्याग करें? नहीं खाना, जब भूख लगे तब नहीं खाना, जब भोजन का समय हो तब ही खाना। तुम तो भूखे आखिरी तक भी घर से भोजन करके बाहर तक जाते, तब भी भूखे ही जाते। हमने आज तक नहीं देखा कोई भरपेट गया है। कुछ नहीं तो आखिरी में सौंफ खा के जाएंगे ही जाएंगे। यार इतना खाया, अब इतनी सी सौंफ से और क्या होगा? पान खाएंगे। हद हो गई यार, नहीं भूखा नहीं है। भरपेट मुनिराज को देखो, आप अंजलि छोड़ी, उसके बाद तुम कहो तो कि पानी और ले लो। बोलो अंजलि छोड़ने के बाद आप कहिए जल तो ले लो महाराज, एक चुल्लू इन पंडित जी से ले लेंगे। और अभी तुम्हें
हाथ भी धो लो, थाली धो लो, सब हटा भी दो, फिर कहेंगे खीर तो रह गई, तो दूसरी प्लेट में लाके रख देंगे तो वो पूरी खीर खा जाएंगे। नहीं, निंदा में मत लेना। अरे नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, कई वस्तु भूल जाते हैं, बहुत भड़बड़ रहती है, और फिर किसी ने याद दिलाई कि ये तो तुमने परोसी नहीं, बोले उनने तो हाथ ही धो ले, नहीं वो दूसरी प्लेट में लाके रख दो। तो फिर तुमने सेवन किया कि नहीं? तो भूख में कि बिना भूख में? ऐसी बात करते। ये जीव की जो परिणतियां हैं वो इस प्रकार की हैं, देखो। इसलिए राग आएगा, राग करना नहीं, आने दो। अरे मौसम आएगा, आने दो। तुम राग क्यों करते हो? क्यों करते हो? इससे तो ये कपड़ा बेचने वाले अच्छे हैं, बुलन आया, ठंड आई, कोई ठंड से राग नहीं हुआ, अपने वस्त्र से विक्रेता का परिणाम है बेचने का। अब ठंड चली गई, हटा दिया, उन्हें द्वेष थोड़ी है गर्मी से, बल्कि ये और कहेंगे आधी कीमत में भी बिके तो बेचो, पैसे कहाँ फंसाए रखेंगे साल भर। अब यदि मूल कीमत आए तो दे दो। मैंने कहा मूल से भी कम? बोले मूल से भी कम में दे दो। मैंने कहा कैसा आदमी है? बोले पंडित जी ये 100 की चीज है, 80 में बेच दिए, अब 80 से दूसरा माल खरीदूंगा, 100 कमा लूंगा, 200 कमाऊंगा, और ये पड़े रहेंगे तो 2-3 से गए, यहाँ से भी गए, वहां से भी गए। हाँ, बोलो तो उसे गर्मी से राग द्वेष है, ठंड से राग द्वेष है, कि अपने प्रयोजन से? प्रयोजन का राग है कि किया है उसने? अरे दोनों में अंतर आया समझ में नहीं? होता है, और वो भूमिका के योग्य, गुण स्थान के योग्य राग आता है, और हे भगवान आत्मा तुम उस राग को जानो, करो मत। आएगा, जानो। बोलो करें कि जाने? बोलो राग करें, जल्दी 10 बज जाएंगे, तो फिर द्वेष करें, क्या करें बताओ? तो फिर क्या करें? तो जानो, और क्या करें? अरे इतना समय हो गया है, ये जानो। राग द्वेष का क्या काम है? अरे राग द्वेष का कोई काम है क्या? नहीं है ना। तो तुम 20 साल के हो गए, 50 साल के, 75 साल के हो गए, जानो। एक दूसरे में खुशी मनाने की कौन सी बात है? अरे तुम 75 के हो गए, 80 के हो गए, 90 हो गए, जानो। इसमें प्रसन्नता का कौन सा प्रकरण है? हाँ? अरे इसमें प्रसन्नता का क्या काम? ज्ञान का काम है। लेकिन बस अब वो लेकिन में ही सब फंसा हुआ है। बस वो परंतु में ही सब लगा हुआ है, नहीं है। और अभी कोई पंडित आए किसी के यहाँ अच्छी 75वें वर्ष मनाने में, और उनसे कहा जाए पंडित जी को संबोधन कर दो, फिर वो पंडित जी बोले भैया मैं तो शास्त्र जी जानता हूँ, इन लौकिक विषयों को नहीं जानता हूँ, मैं क्या बोलूँगा। अरे आप कुछ तो अभी बोल दो। मैंने कहा बोल देता हूँ भैया। खड़े हुए, मैंने कहा देखो इस जीव की दशा, 75 वर्ष इनने कपड़े में निकाल दिए। अभी भी इनको राग उतना ही है, नहीं? फिर बेटे बहू नहीं आ पाए थे तो उनके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा देखो इतना राग। बेटे की माँ की याद आने लगी कि वो 2 साल पहले ही। मैंने कहा ये कि 75 वर्ष मनाए, क्या मनाए जरा बताना भैया। जानो, राग मत करो, बस इतना प्रयोजन है। देखो इसलिए अन्य विकल्प भी आपको, आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी, ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। चारों लक्षण दिए ना ऊपर, चारों की
विश्लेषण कर रहे हैं। आपको आप जान लिया तो बाकी के विकल्प आएंगे ही नहीं, आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपका सामान ऊपर रखा हुआ है, रखा है ना, आपको आपका पता है कि ये सामान मेरा है, बाकी का कोई सामान उठाए रखे ले जाए, दूसरा आके रखे, आपको क्या विकल्प आता है? नहीं आता ना। अच्छा जब आप उतरने लगोगे तो आपको केवल अपने सामान का विकल्प है कि और पड़ोस में क्या क्या रखा अच्छा बुरा उसको भी उठाने का विकल्प है, और उसको उठाने का विकल्प किसको आता है? आप तो समझ लो है? तो बोलो राग को अपना माने कि नहीं माने? है? तो ये है इसका मुख्य प्रयोजन, देख लो आप। आपा पर का श्रद्धान होने पर पर के विकल्प कार्यकारी ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा, तथा जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा। अब बिल्कुल नीचे आते जा रहे हैं ना, सूक्ष्मता से स्थूल की ओर। वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अनंत देवादिक के श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है। भगवान जिन पर श्रद्धान है तो आपको सच्चा श्रद्धान होगा तत्वार्थों का, और भगवान पर ही श्रद्धा नहीं है। एक मरीज था, वो डॉक्टर के पास गया, हाँ 2000 रुपये फीस के भी दिए, अब क्या करें, बच्चे ले गए, परंतु उस मरीज को 1% श्रद्धा नहीं, और वो कह रहा पता नहीं गलत वलत दवाई दे दी होगी तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा। नहीं उसे विश्वास उस पे ही नहीं है ना, किस पर? उस चिकित्सक पर। तो तुम्हें इन चिकित्सक पर विश्वास ही नहीं है अनंत देव पर कि ये तुम्हें मोक्ष बताएंगे कि नहीं बताएंगे, इनके मार्ग से चल के मोक्ष मिलेगा कि नहीं, तो तुम काहे को अंगीकार करोगे और काहे को सेवन करोगे? बता दो, करोगे? बल्कि अरे लोग दवाइयां भी ला के रख देंगे तो तुम नहीं खाओगे। श्रद्धा नहीं है किस पर? और उस पर श्रद्धा हो तो फिर जैसा वो बताएगा कि सेवन मत करना, इतने समय ऐसा जो भी उसने कहा वो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं लाभ होगा कि नहीं ये बात का विषय है, पर वो परिवर्तन करेगा कि नहीं। और आपको पता है कि इनसे ऊंचा कोई बड़ा डॉक्टर है ही नहीं, तो फिर आप कहोगे क्या करोगे? तो भैया बड़े से बड़े को दिखा लिया, अब आराम नहीं है तो अपनी होनहार है, ऐसे ही कहोगे कि नहीं? कि चिकित्सक को दोष दोगे? तो भैया तुमने बीतराग सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी सुनते हो, उसका सेवन करते हो, फिर भी संसार में राग रहता है, अब इसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है, ये तुम्हारी होनहार ही। अब समझ में आया नहीं? अरे सब कर रहे हो, तुम उपाय भी कर रहे हो, नहीं दवाई का सेवन भी करते हो, सब करते हो, फिर भी रोग नहीं जा रहा है। कौन सा? जन्म मरण का। कौन सा? पर में एकत्व पने का। जी हाँ, तो इसमें भगवान का दोष है, वाणी का दोष है कि आपका ही दोष है? हाँ, मैं तो शुगर की दवाई भी खाता हूँ, खूब शक्कर भी खाता हूँ, डट के जलेबी रसगुल्ले सब खा जाता हूँ। हाँ, और दवाई भी खाता हूँ और इंसुलिन भी लगा लेता हूँ, आज सब करता हूँ। बोले ठीक कब होगे? बोले जब देह छूटेगा तभी होगे। अब न्याय समझ में आया नहीं? जी व्रत उपास भी करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और विषय कसाय भी खूब सेवन करते हैं डट के। इनका रोग कब जाएगा? अरे करते कि नहीं करते? अच्छा बता दो। हाँ,
बोले नहीं, हमने 4 उपास किए कि नहीं, आहार जल का त्याग, पुण्य तो लगा। इनका जिनको 4 दिन से मिला नहीं, उन्हें कितना पुण्य लगा होगा? लगा होगा नहीं? लोग भूखे भी देश में ऐसे भी हैं कि नहीं, भूख के कारण, और तुमने अभी मरण के समय भूख के कारण, बोलो स्वर्ग मिलेगा? मिलेगा। परिणाम शुद्ध है कि नहीं है? कि केवल भोजन नहीं करने का नाम अरे है नहीं, ये कुछ पता ही नहीं लगता जीवों को, लगता है नहीं? अरे मीठा नहीं खाने से पुण्य लगता, तो डायबिटीज वालों को खूब पुण्य लगना चाहिए, वे खाते ही नहीं है। नहीं, ब्लड प्रेशर वाले घी भी नहीं खाते हैं, खाएं तो बड़े उससे अरुचि पूर्वक, पुण्य लगेगा? तो तुमने नहीं खाया, उससे क्या हो गया? तो ऐसा लगता जैसे अपन व्रत आदि की उपेक्षा कर रहे। नहीं, गलत अर्थ नहीं चला जाए संदेश। अरे तुम्हें उसके प्रति का राग गया कि नहीं गया, ये बताओ, कि तुम मजबूरी में नहीं खा रहे हो। और मान लो कोई कहते पंडित जी आपको है ही नहीं, जांचें देख लो आप, कल तुमको इतना मीठा खिलाया, आज भी हमने चेक करा कुछ भी तो नहीं है, तो कल से फिर क्या करेंगे? खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो रोग के कारण नहीं खाता था कि खाने का राग चला गया था। और ज्ञानी जीवों को राग चला जाता है, इसलिए मुनिराज को तो इतना भी राग नहीं कि भरपेट भी लेंगे कि नहीं। अरे अंजलि में जो पदार्थ हैं उन्हें भी लूंगा कि नहीं, वो शोधन क्रिया करते ही रहते कि कुछ तो दिख जाए तो हम छोड़ दें। बोलो कितना है? ये आहार मिल रहा है, जान रहे हैं, ले नहीं रहे। चर्या मिल गई है, विधि मिल गई ना, आप ही तो कहते हो महाराज को विधि मिल गई, तो विधि मिल गई कि आहार मिल गया है? और वो विधि से ले रहे कि तुम्हारे यहां हाथों से ले रहे हैं? अरे वो अपनी विधि से, अपने हिसाब से नहीं, गड़बड़ नहीं, ये अपने विधि से ले रहे हैं, विधि में ही लेते हैं, विधि से ही लेते हैं जी। और क्षुधा को जीतने के लिए लेते हैं जी। पूरा आहार ले लें तो भी क्षुधा को जीतने को, नहीं लें तो भी क्षुधा को जीतने को। आहार करने पर भी परिचय जय, और अंतराय विघ्न होने पर भी परिचय जय है। ये है देखो आज तो विकल्प अन्य कार्यकारी नहीं है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होने पर तो ये बाह्य साधन की प्रधानता, तो बाहरी साधन की प्रधानता किनको कहेंगे? इनका भी विकास, भैया भगवान पे श्रद्धा करो आप। तो ये घरों में गांव में प्रचलित है, भैया दुखी मत हो, आप तो भगवान पे श्रद्धा करो। भगवान ने और आप सब भजन गाते हो, जो जो देखी वीतराग ने, हाँ मैंने कहा सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबूनी होसी, काहे होत, और करता वही सब काम। करता कि नहीं करता? नहीं करता है। और दूसरा कोई सहज हो तो इनका परिणाम है, ये कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं ना रोक सकता हूं ना बदल सकता हूं। रोक सकता हूं, बदल सकता हूं नहीं, ये जान सकता हूं इनका परिणाम है, और ये कार्य प्रवर्तन हो रहा है। कितनी मर्म की बात है। क्योंकि अनंत देव का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है। भगवान पर श्रद्धा होगी तो आपको तत्वार्थों पर श्रद्धा होगी। और कुदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। कुदेवों के श्रद्धान करोगे तो वहां कल्पित तत्व मिलेंगे। आपको श्रद्धा किस पर? अपनों पर कि गैरों पर? मैं तो सच बता देता हूँ, जो व्यक्ति अपने बेटे को काउंटर पर ना बिठाए और मुनीम जी को बिठाए, समझ लेना है दुकान का विनाश होने वाला है।
जी हाँ, और क्या, अपने बेटे को तो बिठाता नहीं है और दूसरे के बच्चों को बिठाता है, माने अपनों पे विश्वास नहीं और दूसरों पर। तो जिन्हें अपने भगवान आत्मा पर विश्वास नहीं, चैतन्य परिणति पे विश्वास नहीं और राग की परिणति को विश्वास करता है, हाँ? जो लौकिक में कहते ना, बिल्ली रखवाली करती है दूध की। हाँ, दूध की रखवाली कौन करता है? बिल्ली। इनके भगवान आत्मा की रखवाली कौन करती है? राग परिणति कौन करती है? बोलो, होगा क्या फल? संसार नहीं, बस इतना ही अर्थ करना। संसार तो जिन्हें वीतराग देव पर श्रद्धान हैं, उनके तत्वार्थों का श्रद्धान होता ही होता है? और कल्पित कुदेवादिक के श्रद्धान से मिथ्यात्व ही होता है। क्या होता है? सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। किसके श्रद्धान को? देव गुरु धर्म। देव माने अरहंत देव, गुरु माने निर्गंथ मुनिराज और धर्म माने उनका उपदेशित तत्व। आपको किस पर श्रद्धा है? भगवान पर या किस पर श्रद्धा है? नहीं, किस पर? भगवान पर या लोगों के कथनों पर? अरे लोग तो क्या कहते हैं उससे क्या होता है? हाँ, अरे लोग तो संबोधन को समझाने को, धैर्य दिलाने को बहुत सारी बातें कह देते हैं, पर होता थोड़ी है। क्या होता है? नहीं होता है। इसलिए किसका श्रद्धान करना? भगवान का या अन्य देवादिक का? हाँ, एक उदाहरण से बात बताता हूँ। ये अनपढ़ लोग कहते थे जल गए तो पानी मत लगा लेना, हो जल गए पानी मत लगा लेना। हाँ, अब ये पढ़े लिखे कह रहे कि अगर जलो तो तत्काल पानी में हाथ डुबा लेना। हाँ, अब माने किसकी ये बता दो। अरे किसकी मानूं? ये पुराने लोगों की कि इन शिक्षित लोगों की? हाँ, नहीं अभी वो नहीं समझा रहा, बस इतना ही समझो आप। तो इनकी बात मानो कि जो शिक्षित हैं, ज्ञानी, शिक्षित माने तत्व ज्ञानी, इनकी बात मानो। पुरानों की बात मानो तो खूब दाह पाओ, और इनकी बात मानोगे तो फफूला भी नहीं होगा। हाँ, इधर जलो हाथ डाल देना, फफूला तक भी नहीं आएगा। जी हाँ, और यूं नहीं तो तकलीफ पाओगे ही पाओगे। तो आप भगवान जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है कि यदि राग की आग में लगो तो तत्काल तत्व ज्ञान के जल में डूब जाओ। जी हाँ, किसमें? तत्व ज्ञान के जल में। आपको कुछ नहीं होगा। लोग पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लेते हैं और आग लगा के कुएं में कूद जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। कि क्यों? कि जब तक चमड़ी पर ताप जाएगा तब तक तो वे जल में डूब जाते हैं, और अगर इसमें विलंब हुआ तो जितना विलंब होगा उतना तो जल ही जाएगा। अब समझ में आई बात? नहीं। अरे अगर कूदने में, आग लगाने और कूदने में देर की तो हाँ, पर कुछ ना कुछ कालिमा तो जरूर आएगी। ये जो करते रहते हैं, माचिस की ताड़ी लगाई और यहाँ से यहाँ तक जलाते, पूरी हथेली काली पड़ जाती है, लेकिन ताप तक नहीं आता और काली पड़ जाती है। आप कर मत बैठना बिना प्रैक्टिस के।
हाँ, नहीं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। माचिस की ताली जलाइए और धीरे धीरे लाइए, गर्म होने से पहले आपका हाथ बढ़ता चला जाना चाहिए। उस माचिस की तीली के कारण कालमा तो आ जाएगी, जलन नहीं होगी, और अगर तुमने विलंब किया तो फिर जली जाओगे। अब आपको आ गया समझ में? नहीं तो ऐसे ही सब जगह घटा लेना चाहिए आपको। कैसा? सब जगह कि राग की आग को चलने दो, उसको चिंता मत करो, बस राग को स्थित मत करो, करने का प्रयास मत करो, आप सुखी हो जाओगे। तो ऐसा अरहंत देव का श्रद्धान सम्यक्त्व का कारण है, मोक्ष मार्ग का कारण है, मोक्ष का कारण है। इसलिए श्रद्धा किसकी करना? किसकी? देव, शास्त्र और गुरु। है देखो, देव से, अब देखो इनमें तीनों हैं, देव से श्रद्धान, शास्त्र से ज्ञान और गुरु से चारित्र, तीनों गर्भित हो गए। देव से श्रद्धान, शास्त्र की श्रद्धा से ज्ञान और गुरु की श्रद्धा से आपका चारित्र। रत्नत्रय हो गया। बता दीजिए संसार कहाँ है? इसलिए वो कहते भैया सब पूजाएं बाद में कर लेना, सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की पूजा करो। तो जी इनको जब जैसा मन आता है जब जैसी कर लेते हैं, कर आज तक पता ही नहीं है कि कौन सी कैसी करना चाहिए। नहीं, मन में जो आई वो कर ली। करते कि नहीं करते हैं? बोलो, नहीं करते हैं कुछ तो। अरे भैया पहले देव शास्त्र गुरु की करो, उसके बाद जितनी है सब कर लो। क्योंकि आपने देव की पूजा करके श्रद्धा पक्की की, शास्त्र की पूजा से ज्ञान पक्का किया, गुरु की पूजा से चारित्र पक्का कर लिया। अब जो दिखाए सो करो, जितनी और भी करना है, जो दिखाए माने अब जितनी और करना करो। तो रत्नत्रय पूर्वक जो भी करोगे वो सब मोक्ष मार्ग के ही तो होगा, संसार मार्ग का थोड़ी हो जाएगा कि हो जाएगा। ऐसा तत्वार श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, अरहंतादिक का श्रद्धान, ये सब एकार्थवाची हैं। जहाँ जिसकी मुख्यता होती है उस लक्षण को मुख्य करके कथन किया जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन हम आप सबके सदैव बना रहे, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम आप सभी को कल्याण।